ही जापान में थे तो दूसरी तरफ फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर 4 दिन के दौरे पर भारत पहुंच गए हैं। ये सिर्फ 2 यात्राएं नहीं, भारत की रणनीति में बड़ा शिफ्ट है। इंडो पैसिफिक में एक नई पटकथा लिखी जा रही है जिसमें भारत खुद नायक है, ना कि सिर्फ सहयोगी। ये बताता है कि भारत अब साउथ चाइना सी में डील करने जा रहा है। बायलैटरल संबंधों को प्रायोरिटी मिलेगी और क्वाड के बिना भी काम चलेगा, चाहे फिलीपींस हो या जापान। भारत अब साउथ चाइना सी में अपना नया खेल रच रहा है और ये चीन से कहीं ज्यादा ट्रंप जैसे नेताओं के लिए भी एक सबक है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं भारत और फिलीपींस के बीच राजनयिक संबंधों के बारे में। 1949 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, डिफेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, दवाओं और समुद्री सहयोग। भारत और फिलीपींस दोनों मिलकर चीन की विस्तारवादी नीति को दोनों देश मिलकर जवाब देने पर आमदा नजर आ रहे हैं। दक्षिण चीन सागर पर चाइना की दादागिरी। ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी में चीन का हस्तक्षेप। हॉन साम्राज्य का हवाला देकर दक्षिण चीन सागर पर चीन लगातार दावा करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों में चीन के दावों को कहीं मान्यता हालांकि नहीं दी गई। बताते चले फिलीपींस ने इस विवादित जलमार्ग पर लगातार झड़पों के बाद बीते साल 2024 में कई सहयोगियों के साथ रक्षा सहयोग का हाथ बढ़ाया है। चीन पूरे दक्षिण सागर पर अपना दावा करता है। नहीं बताया गया। वहीं सिंगापुर में पिछले साल शांगरी ला संवाद के दौरान दिए राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने अपने संबोधन में कहा कि फिलीपींस भारत जैसे सहयोगियों के साथ अपना सहयोग और रिश्ता मजबूत करना चाहता है। ऐसे में विदेश मंत्रालय ने मार्कोस जूनियर के इस दौरे को अहम बताते हुए कहा कि यह भविष्य में भारत फिलीपींस के सहयोग को नया मार्ग दिखाने और क्षेत्रीय समेत वैश्विक मुद्दों पर मिलकर चर्चा करने के लिए जरूरी मौका देगा। दिल्ली के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जैन और अन्य पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई के एक मामले में दाखिल क्लोजर रिपोर्ट मंजूर की है। कोर्ट ने कहा कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में साक्ष्य के अभाव में प्राथमिकी बंद करने के लिए अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। कोर्ट ने कहा कई वर्षों की जांच के बावजूद किसी के भी विरुद्ध पीओसी अधिनियम 1988 या किसी अन्य अपराध के तहत आरोपों का समर्थन करने वाला कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। सत्येंद्र जैन को मिली इस राहत के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने खुशी व्यक्त की और बीजेपी को निशाने पर लिया। भारद्वाज ने एक्स पर लिखा, केंद्र सरकार द्वारा झूठी और बेतुके सीबीआई केस अब कोर्ट में औंधे मुंह गिर गए हैं। सीबीआई की एक अदालत ने दिल्ली के उस समय के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन साहब के ऊपर एक लंबे समय से चल रहे मुकदमे के ऊपर क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि उस मुकदमे को बंद कर दिया गया है। 2017 में जब ये मामला सुर्खियों में आया होगा तब ये छपा कि साहब अरविंद केजरीवाल के मंत्री ने भ्रष्टाचार कर दिया, लोगों को नौकरियों पर रख लिया गया। सीबीआई द्वारा कहा गया कि साहब टेंडर के अंदर छेड़खानी करके गड़बड़ियां की गई हैं, भ्रष्टाचार किया गया है। एलजी साहब जिनके ऊपर दायित्व था कि सोच समझ के किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने का आप परमिशन दीजिए, उन्होंने भी पूरी दुर्भावना से, राजनीतिक कारणों से एक सिटिंग मिनिस्टर के खिलाफ सीबीआई की जांच बिठा दी। सालों तक आपने एक मंत्री को, उसके परिवार को, उसके दोस्तों को, अफसरों को परेशान किया, बार बार बुलाया, पूछताछ की, अखबारों में, टीवी में खबर चलवाई और आज 2025 में करीब 8 साल बाद सीबीआई को यह कहना पड़ा कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं था।
अनिरुद्धाचार्य इस वक्त सुर्खियों में